वेलकम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल हमारा चैप्टर चल रहा है स्पीकिंग, जिसमें हमने इसके सारा मीनिंग कर लिया, सारा पूरा इसका क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड स्पीकर कर लिए। अब हम इसका करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक जो है एसेंशियल्स फॉर एन इफेक्टिव स्पीच। इफेक्टिव स्पीच के प्रभावी जो हम बोलते हैं, जो अपना भाषण देते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, तो वो कैसे प्रभावपूर्ण बनती है, उसमें क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें है सबसे पहला पॉइंट है इसका प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन हमने कैसे करनी है जब हमने इंग्लिश बोलनी है, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। सपोज आपको कोई दे दिया गया, जस्ट ए मिनट के लिए कोई दे दिया, आपको टॉपिक दे दिया गया, आपने बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, तो थोड़ा अपने माइंड में उसकी क्या करोगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ले आओगे, थोड़ी प्रिपरेशन कर लोगे, वर्ड्स सोचोगे कौन कौन से हमने वर्ड्स बोलने हैं, यानी ये हमने प्रिपेयर करना है, अपनी तैयारी करनी है, किसके लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो इसमें आ जाता है हमारे प्रिपरेशन में हमने जो तैयारी करनी है, उस तैयारी में कौन कौन से उसके पार्ट्स आते हैं, तैयारी करने में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा वाई वी आर स्पीकिंग। वाई, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा उद्देश्य क्या है बोलने का, वाई। तो सबसे पहला ये पॉइंट है कि हमने जो भी कुछ बोलना है या जो भी कुछ सेमिनार देना है, जो कुछ मैसेज देना है, वो क्यों देना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है ओ मीन किसको, कौन उसको सुनेगा, हु विल लिसन इट, हु विल लिसन द ऑडियंस, दे विल लिसन। सो इसलिए कहते हैं स्पीकिंग करने के लिए हमें ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान रखना है, उसके बाद देखना है कि उसको सुनने वाला कौन है, ऑडियंस है जो आपको लिसन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट आता है, ये देखिए, वेयर वी आर गोइंग टू डिलीवर आवर स्पीच। कौन सा स्थान है, कौन सा वेन्यू है, हमने कौन सा वेन्यू चुना है जहाँ पे जाके हमने ये अपना सेमिनार देना है, स्पीच देनी है, कोई मैसेज देना, जो भी है, जो भी इंग्लिश स्पीकिंग हम कर रहे हैं, तो हमारा कौन सा स्थान है, वेयर, कहाँ, उसके नाम से पता चलता है मीन कहाँ पे जाके हमने ये सेमिनार अपना डिलीवर करना है। नेक्स्ट है जी, वेयर हो गया, व्हेन। अब स्थान तो हमने चुन लिया, स्थान हमने चुन लिया, कौन से स्थान पे जाके हमने बोलना है। तो अब व्हेन मीन क्या, व्हेन का मतलब क्या होता है, टाइम, किस टाइम, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह 9 बजे, कौन से टाइम हमने ये अपनी स्पीच डिलीवर करनी है, अपना सेमिनार देना है, या किसी को कोई मैसेज देना, कितने बजे देना है, व्हेन। ठीक है, समझ आ रही। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा व्हाट, और हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या, जिस पे हमने कुछ बोलना है, जिस पे हमने कुछ मैसेज देना है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, कौन से यानी टॉपिक पे हमने बोलना है, विषय वस्तु क्या है, टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, टॉपिक शुड बी वेरी क्लियर टू ऑडियंस। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हाउ, मोड एंड मैनर टू सिक्योर द अटेंशन। हाउ, कैसे, किस तरीके से हमने वहाँ पे बोलना है, किस मैनर से बोलना है, और हमारा बोलने का कैसा तरीका है, ताकि हम ऑडियंस को अपनी तरफ खींच सकें। मेन कई बार होता है ना, कुछ बोल रहे होते हैं तो ऑडियंस चले जाते हैं सारे, तो बोलने वाला अकेला रह जाता है, ये नहीं होता। तो इसीलिए स्पीकर की ये ड्यूटी बनती है कि वो किस तरीके से, किस मैनर से, किस प्रभावशाली तरीके से अपनी स्पीच को बनाए, ताकि ऑडियंस बने रहे। ठीक है, जब तक उसका जो भी वो दे रहा है, जो भी डिलीवर कर रहा है, वो तब तक ख़त्म ना हो जाए, तब तक। उसके बाद आ जाता है ये हमारा प्रिपेयरिंग मटेरियल, जो मटेरियल हमने प्रिपेयर करना है, जो मटेरियल हमने प्रिपेयर करना है। पहला पॉइंट ये था ना हमारा प्रिपरेशन, हमारी प्रिपरेशन कैसे होती है, कैसे तैयारी करनी। अब ये आ गया हमारा, हम मटेरियल कैसे तैयार करते हैं।
सबसे पहले तो हमारे मन में कोई आइडिया आता है, कोई मन में आइडिया आता है, कुछ विचार आते हैं। उन विचारों को कलेक्ट करके हम कोई अपने दिमाग में विषय वस्तु बना लेते हैं, उसका कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हमने कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए, तभी हम अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। जैसे आपको कह दिया जाए जस्ट अ मिनट, तो थोड़ी देर के लिए आप सोचोगे, आपके मन में आइडियाज़ आएंगे, फिर आप कुछ उसकी विषय वस्तु बनाओगे, फिर उसके वर्ड्स ढूंढोगे। ठीक है, मैं उस कई तरह के पॉइंट्स आते हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले तो ये एक तो ये बात होना, जो भी बोलो, जितने भी सेंटेंस बोलो, छोटे छोटे बोलो, और उसकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए, ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो, ताकि ऑडियंस को कुछ समझ ना आए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है जी इलस्ट्रेटिंग एग्जाम्पल। इलस्ट्रेट उसको कैसे करना है, मीन अब जब हम बोल रहे हैं तो उसको इलस्ट्रेट मीन कुछ एग्जाम्पल्स के साथ भी, ताकि उनको अच्छी तरह समझ आ जाए, कुछ उदाहरण लेके इस तरीके से उनको बताया जाए ताकि उनको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप अपना क्या आ गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो भी आप विषय वस्तु या जो भी आपका टॉपिक है उसकी ओपनिंग आप कैसे करते हैं, क्योंकि ओपनिंग अगर कर दी, ऑडियंस का ध्यान अगर खींच गया आपकी तरफ, तो आपका जो लेसन है, जो आपका सेमिनार है, वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से उसकी क्लोजिंग भी करनी है, ताकि पता भी चल जाए कि लेसन हमारा या जो भी हो रहा है काम वो क्लोज हो गया। तो नेक्स्ट अब उसमें नोट्स भी बनाने होते हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाने होते हैं। फिर ड्रेस भी हमारी ठीक होनी चाहिए और बॉडी लैंग्वेज भी होनी चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से बच्चे काम कर सकें। ठीक है, बच्चे उनको सुन सकें, बच्चे ध्यान रख सकें कि ये ठीक कर। ओके बच्चे,